हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। इफ ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, मीन्स आपको दो लाइंस दी हुई हैं ए बी और सी डी, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और इसमें दे रखा है ई एफ जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, मतलब ई एफ जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, मतलब डाली गई है, किसके ऊपर डाली गई है, सी डी के ऊपर डाली गई है। एंड एंगल जी ई डी मीन्स ये वाला जो एंगल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस एंगल की, ठीक है, ये एंगल क्या है, ये है हमारा 126 डिग्री, ठीक है। और वैसे हमें दिख रहा है कि ई एफ ई डी जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और ये टोटल जो एंगल है ये कितना है, ये है 126 डिग्री, ठीक है। फाइंड एंगल, हमें फाइंड क्या क्या करना है, एक तो करना है ए जी ई, मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। और कौन सा करना है, जी ई एफ मीन्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है हमें, ये वाला, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ जी ई। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, गिवन क्या क्या दे रखा है हमें आंसर में, गिवन हमें दिया हुआ है, एक तो हमें दे रखा है ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है हमें। और क्या है, ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, ये भी हमें गिवन है। और हमें है जी ई डी जो एंगल है वो 126 डिग्री का है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, तो फाइंड हमें करना है एंगल ए जी ई, ठीक है, एंगल जी ई एफ। एक्चुअली जो आप इस तरह से लिखते हो गिवन और फाइंड आउट तो एक्सप्लेन अच्छा लगता है, ठीक है ना। टीचर्स भी कहते हैं कि बच्चे ने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन पे आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है सॉल्यूशन पे, तो सबसे पहले आप एक चीज देख रहे होगे कि ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे आपको सिंपल में बताती हूँ कैसे करना है। ये देखो, ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है आपकी, ठीक है। ये है ए बी और ये आपकी सी डी, ठीक है। और ये एक लाइन गई हुई है ट्रांसवर्सल लाइन, देखो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये क्या नाम है इसका, जी है इसका नाम और इसका नाम ई है, इस पॉइंट्स के नाम, ये जो पॉइंट है, ठीक है। इस तरह से मैंने बना दिया। अब आप एक चीज देख रहे होगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। तो मीन्स ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, ये वाला एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है 126 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये भी 126 डिग्री का होगा, तो ये भी 126 डिग्री का हो गया। तो आपको ए जी ई एंगल पता चल गया, सिंपल हो गया, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, ठीक है। क्यों है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसका मतलब एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू 126 डिग्री हो गया, ये वाला प्रूफ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आगे 126 डिग्री, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। चलो हमारा एक प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है जी ई एफ, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि एंगल जी ई डी जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है 126 डिग्री है, ठीक है 126 डिग्री। अब ये जी ई डी जो है उसको क्या किया है हमने, एडजेसेंट लाइन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एडजेसेंट लाइन हमारी ई और एफ हो गई, ठीक है, इसे डिवाइड कर दिया है। मीन्स इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसके दो एंगल्स में ब्रेक हो जाता है, क्या होता है, जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, है ना, इजकल्स टू 126, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज लिख देंगे कि एंगल एफ ई डी जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो हमारा जी ई एफ प्लस 90 डिग्री इजकल्स टू 126 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
90 डिग्री को इस साइड ले जाएंगे तो GEF यहीं रह जाएगा और 90 इधर चला जाएगा तो 126 माइनस 90 डिग्री, तो आपका कितना बचेगा, 6 में से 0 गया तो 6 और 12 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 3। तो हमारा एंगल GEF जो आया वो कितना आया आपका 36। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, है ना, क्या क्या एंगल आ गए हमारे। देखो ये वाला आ गया हमारा 126 डिग्री, ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया 36 डिग्री। अब एंगल निकालना है, वो निकालना है ये वाला। ठीक है, इसको मैं डबल कर देती हूँ। क्या है एंगल का नाम है हमारा FGE, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, ये वाला एंगल तो हमें पता है 126, इसके ही जस्ट बगल में सेम स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन है, ये वाला एंगल हमें पता है मतलब कि 126 है, तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर दो एंगल बने हुए, एक एंगल ये और एक एंगल ये, इस टाइप से। देखो इस टाइप से, जैसे ये वाला एंगल, ये लाइन हो गई स्ट्रेट। ठीक है, अब नीचे बनाओ ऊपर बनाओ, बात तो एक ही है। ठीक है, ये हमारा 126 डिग्री है और ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आता है 180 डिग्री प्लस करने पे आता है ना। तो चलिए कर लेते हैं। तो एंगल के नेम क्या है हमारे, एक सेकेंड, ब्लू पेन का है मेरा, एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां पे आप लिख देंगे लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, ठीक है, अब आप कर लीजिए, ये कितना हो गया, AGE हमारा गया 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो माइनस कर दो, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा और 17 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल FGE इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। ठीक है, ये आपके हो गए। तो एक बार आप यहाँ पे लिख देंगे, सो एंगल हमें क्या क्या प्रूफ करने थे, AGE हमारा कितना निकल के आया था 126 डिग्री। नेक्स्ट हमारा था एंगल GEF हमारा निकल के आया 36 डिग्री और नेक्स्ट है हमारा एंगल FGE, ये हमारा निकल के आया 54 डिग्री। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना, तो ये हो गया प्रूफ नहीं आंसर, प्रूफ छोड़ना करना था, हमें तो आंसर निकालना था। ठीक है, तो बस इसी तरह से क्वेश्चन है, एक बार रिकैप कर लेते हैं फिर से। ठीक है, हमें क्या क्या पूछा था, हमें गिवन क्या क्या, हमें दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं और उनके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है एक और एक परपेंडिकुलर लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन में हमने क्या किया कि ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, क्योंकि ये एंगल हमें गिवन है 126 डिग्री, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये वाला पूरा एंगल 126 डिग्री है तो ये भी हमारा 126 डिग्री होगा। एक एंगल हमें प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है, तो इसका टोटल एंगल हमें दे रखा है 126 डिग्री, जिसमें से एक एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री। तो 126 में से अगर हमारा 90 डिग्री माइनस हो गया तो हमें क्या बचा 36 डिग्री, तो हमारा ये भी एंगल प्रूफ हो गया 36 डिग्री। नेक्स्ट हमें एंगल पूछा गया ये वाला एंगल, ये है FGE, ये वाला एंगल हमें पूछा गया। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कि देखो सेम एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है 180 डिग्री की होती है। ठीक है, अगर इन दोनों एंगल को हम प्लस करेंगे इनका टोटल क्या आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए, तो हमने क्या किया, ये दोनों एंगल्स ले लिए, इनको प्लस किया, 180 किया, 126 को माइनस कर दिया 180 से और हमारा 54 आया। तो बस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको करने की देर है। एक बार आप देखिए वीडियो और फिर खुद से कीजिए। जब आप खुद से करेंगे बिना देखे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।